नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मुकेश मिश्रा, प्रधानाचार्य जेई पब्लिक स्कूल। आज फिर आप लोगों के बीच एक विषय लेके आया हूँ जिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो विषय है वो सामाजिक विषय है, सामाजिक विषय पे हम बात करेंगे। तो विषय का जो मोटो है, जो विषय है वो ये है कि जब हम समाज में किसी को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है और वो हमारे पास अपनी समस्या लेके आते हैं तो हम उसे ये कहते हैं कि हमारी समस्या नहीं है। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे। तो इस संबंध में बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो जिसका निदान जो है वो जिसका जो सारांश है या जिसका जो मोटो है वो यही है कि हमें मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमारे पास आता है अपनी समस्याओं को लेकर तो उसका समाधान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं किसी नगर में एक कसाई रहता था। कसाई समझते हैं जो मांस उस बेचता है, काट करके काटता है जानवरों को, उन्हें कहा जाता है कसाई। सब लोग अवगत होंगे कसाई से। तो उसके पास ना उसने ना एक कबूतर, कुछ कबूतर पाल रखे थे उसने। एक कबूतर था उसके यहाँ, इसके बाद एक मुर्गा पाल रखा था उसने और एक बकरा रख रखा था उसने। ये 3 बकरा, कबूतर और मुर्गा, ये 3 को उसने पाल रखा था। उसी के घर में एक चूहा जो था, चूहा वो भी बिल बना के रहता था। कसाई के घर में ही रहता था, एक चूहा भी रहता था। अब ये चारों चूंकि जानवर थे तो चारों में जीव जंतु थे तो चारों में काफ़ी लगाव था, एक दूसरे को जानते थे, एक ही जगह रहते थे तो मेल मिलाप होती रहती थी। तो काफ़ी हंसते खेलते रहते थे एक दूसरे के साथ, इधर उधर का उछल कूद होती रहती थी। एक दिन की बात है कि कसाई जो था वो अपनी पत्नी को कह रहा था कि एक थैला था उसके घर में, उस थैले में से कुछ निकालने के लिए कह रहा था कि देखो उस थैले में क्या है, वो थैले में से निकालो। चूहे ने ये बातें सुन ली कि कसाई जो है वो अपनी पत्नी को कह रहा था कि थैले में से कुछ निकालना है, देखो क्या है निकालने के लिए। चूहे को ऐसा लगा कि शायद कुछ खाने वाला चीज़ होगा। वह बड़ी उत्सुकतावश उस चीज़ को वह देखने लगा। जैसे ही कसाई की पत्नी ने झोले में से हाथ निकाला तो उसके हाथ में एक चूहेदानी थी। जैसे ही चूहे की नज़र चूहेदाने भी पड़ी, चूहा डर गया, चूहा भयभीत हो गया। चूहा को लग गया कि अब तो भाई ये मेरे लिए ही लाया गया है, मुझे ही इसमें फंसाया जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा। तो इससे वह ग्रसित हो गया, इस समस्या से, मतलब इस बात से वह दुखी हो गया और उसने अपने समस्या को जाकर के कबूतर को बताया। पीछे बारे में कबूतर था, कबूतर के पास गया, पिछवाड़े में कबूतर था, बना हुआ था कबूतर का खोप जिसमें कबूतर रहता था। कबूतर के पास गया, उसने कहा कि मित्र, हमारे घर में चूहेदानी आ गई है, अब तो समस्या हो गई। कबूतर हंसने लगा और हंसते हुए कहा, चूहेदानी आ गए तो मुझे कौन सा उसमें फंसना है? चूहेदानी आ गए भाई तो मुझे उसमें कौन सा फंसना है? चूहा ये बात सुन करके अपसेट हो गया, थोड़ा सा दुखी हो गया, लेकिन उसने कहा चलो कोई बात नहीं है। वह दूसरा जो उसका और भी साथी था मुर्गा, वो उसके पास गया। मुर्गा के पास जा करके उसने फिर यही बात कही कि घर में चूहेदानी आ गई है, मेरे लिए समस्या पैदा हो गई है। तो मुर्गा हंसते हुए बोला कि मुझे कौन सा उसमें फंसना है, मैं कौन सा उसमें फंसने जा रहा हूँ भाई, ये तुम्हारी समस्या, हमारी थोड़ी नहीं समस्या है। चूहा और निराश हो गया, वह फिर चला गया। लास्ट जो उसका दोस्त था, मित्र था, बकरा, उसके पास गया और उसने बकरे से कहा, बकरे से भी वही बात दोहराई उसने। बकरे से उसने कहा कि भाई कसाई जो है वह चूहेदानी लेके आया है और उसकी पत्नी ने आज चूहेदानी को निकाला है। अब तो मेरे लिए समस्या हो गया है कि मेरे लिए शायद वो लाया गया है और मैं अगर उसमें फंस जाऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। बकरा यह सुन करके लोटपोट होकर हंसने लगा, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चूहे को ऐसा लगा कि उसकी समस्या का समाधान यहाँ कोई करने वाला नहीं है। चूहा वहाँ से निकल गया, चला गया बाहर की ओर, तो अपना उस घर को छोड़ कर, कसाई घर को छोड़ के किसी और घर में चला गया। उसी रात संजोग से चूहेदानी को लगा दिया गया था और चूहेदानी में रात को खट की आवाज़ हुई। कसाई की पत्नी उठी और उसने देखा कि एक पूँछ बाहर निकला हुआ था, तो उसे लगा कि ये चूहे का पूँछ। चूँकि अंधेरा था, अंधेरा में कसाई की पत्नी ने उस पूँछ को पकड़ लिया और पकड़ करके चूहेदानी निकाला, तो लेकिन वो उसमें एक जहरीला सांप था। वो चूहा नहीं था, वो जहरीला सांप था। अब जैसे ही जहरीले सांप के पूँछ को पकड़ा कसाई की पत्नी ने, तो जहरीले सांप ने उस कसाई की पत्नी को डस लिया। उसकी हालत गंभीर हो गई। उसके उपचार के लिए कसाई ने हकीम को बुलाया। हकीम आया, उसने जड़ी बूटी दिया, कुछ दवाइयाँ दी उसको। दवाई देने के बाद उसने कहा कि इनकी हालत के सुधार के लिए कबूतर का सूप इनको देना पड़ेगा आप, इस जहर के काट के लिए। जिस कबूतर ने कहा था
कि भाई इससे मुझे क्या, ये तो तुम्हारी समस्या है, मुझे उससे क्या। अब वही कबूतर पतीले में उबल रहा था, सूप के रूप में सूप बन रहा था उसी कबूतर का। कबूतर का सूप पिलाया गया, थोड़ा सा उनमें सुधार हुआ। और चूंकि ये खबर फैली जो भाई कसाई की पत्नी को जहरीले सांप ने डस लिया है, तो उनके जो भी रिश्तेदार थे वो उन्हें देखने के लिए आए। तो जब देखने के लिए उनके घर पे आए कसाई घर में, तो भाई भोजन का प्रबंध तो करना था। जो रिश्तेदार आए देखने के लिए, उनके भोजन तो चाहिए था। तब उनके भोजन के लिए जो मुर्गा था जिसने ये कहा था कि मैं उसमें थोड़े ना फंसूंगा, चूहे को जिसने जवाब दिया था, उसे काटा गया और उसका भोजन के, अपने रिश्तेदारों के भोजन के प्रबंध के लिए उसका मांस बनाया गया और उसको खाया गया। कुछ दिनों बाद जब इनकी पत्नी, कसाई की पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई, तंदुरुस्त हो गई, ठीक हो गई, तो कसाई ने खुश होकर के दावत दिया लोगों को, अपने रिश्तेदार को, अपने जानने वाले जो भी उसके परिचित थे उसका दावत दिया। वो सब आए दावत में। अब दावत किसका था? तो जो बकरा लोटपोट होकर हंस रहा था, खूब हंस हंस के लोटपोट हो रहा था, उस बकरे की बलि दी गई। और उस बकरे का मांस जो है, खुशी में, जो उसकी पत्नी, कसाई की पत्नी चूँकि ठीक हो गई थी, स्वस्थ हो गई थी, तो उसके खुशी में अपने रिश्तेदार को, अपने जानने वाले को उसने भोजन का प्रबंध करवाया था, जिसमें उस बकरे की बलि ली गई। तो इस कहानी का सारांश ये था, कहने का मतलब ये था कि आपको यदि कोई अपनी समस्या आके बताता है, कोई कुछ कहता है आपको कि भाई ये परेशानियां हैं समाज में, तो ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ उसकी परेशानियां हैं, ये उसकी समस्या है। थोड़ा रुकिए, उस बात को सोचिए, समझिए और अपने दायरे से बाहर निकलिए। अपने दायरे से बाहर निकल करके और सामाजिक बनिए। सामाजिक बनिएगा, दायरे से बाहर निकलिएगा, क्योंकि जो समस्या आज उसकी है, वो समस्या कल विकराल रूप लेकर के उस समस्या में हम सब घिर जाएंगे, जो भी हम इस समाज के लोग हैं। अतः यदि किसी की समस्या हो, कोई समस्या हमें सुना रहा है, तो उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करना चाहिए मिलजुल करके, तभी उससे निदान पा सकते हैं हम सब। नहीं तो उसी इस कहानी की तरह समस्या किसी की होगी और उस समस्या का समाधान ढूंढने के चक्कर में, समाधान नहीं करने पर में हम सब उसके बलि चढ़ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आपको कैसा लगा हमारा आज का विचार? यदि आपको अच्छा लगा तो हमें फॉलो कीजिए और हमारी बातों को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, ओम श्री साई राम।